अहमदाबाद के एक मशहूर इलाके प्रीति नगर में एक फ्लैट में दो बेहतरीन दोस्त संजना और मधु रहती थीं। वो कुछ माह कबल ही इस फ्लैट में मुंतकिल हुई थीं। ये फ्लैट 5वीं मंजिल पर था और साथ ही एक छोटा सा टेरेस जहाँ से शहर की रातें बहुत खूबसूरत दिखती थीं। शुरू में सब कुछ नॉर्मल रहा, मगर एक रात मधु को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने जब टेरेस की तरफ देखा तो वहां एक धुंधला सा साया मौजूद था। वो खौफजदा हो गई और उसने संजना को जगाया। मधु ने कांपती हुई आवाज में कहा, संजना, तुमने वो साया देखा? वो वहां वहां टेरेस पर। संजना ने नींद में ही हंसते हुए कहा, अरे ये तुम्हारा वहम है। रात के वक्त कुछ भी ऐसा अजीब सा लग सकता है। लेकिन दूसरी रात भी मधु को वो साया नजर आया। इस बार संजना ने भी देखा और उसकी हंसी खत्म हो गई। मधु, ये क्या है? ये कोई इंसान जैसा साया ये टेरेस पे क्या कर रहा है? मधु ने परेशानी से जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। हमें किसी से बात करना चाहिए। अगले ही रोज उन्होंने फ्लैट के मालिक से बात की। फ्लैट के मालिक ने संजीदगी से कहा, आपको शायद मालूम नहीं, इस जगह बरसों पहले एक नौजवान लड़की ने उसी टेरेस से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। लोग कहते हैं कि उसके मरने के बाद उसकी आत्मा उसी टेरेस पे भटकती नजर आती है। ये सुनकर संजना और मधु मजीद खौफजदा हो गईं। रात को उन्होंने टेरेस की तरफ जाने से भी गुरेज किया, मगर जब वो कमरे में थीं तो उन्हें बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी। संजना ने मधु से सरगोशी में कहा, मधु, मुझे लगता है कि वो आत्मा हमारे करीब है। अचानक दरवाजे के पास एक सफेद सा साया नमूदार हुआ। संजना और मधु चीखने लगीं, मगर साया उनकी चीखें सुनकर रुक गया। मधु और संजना ने देखा तो एक लड़की का साया था जिसकी आंखों में गम छलक रहा था। मधु ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? उस साए वाली लड़की ने आहिस्ता से सरगोशी की, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती। मैं तो बस अपने प्यार को यहाँ तलाश कर रही हूँ। मेरा प्यार अधूरा रह गया और जब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा मैं इधर भटकती रहूंगी। संजना ने हिम्मत करके कहा, हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? उस साए वाली लड़की ने अपनी गर्दन झुकाते हुए कहा, मेरा हार, जो मेरी मोहब्बत की आखिरी निशानी थी, वो मुझे वापस दिला दो। उसके बगैर मुझे कोई सुकून नहीं मिल सकेगा। अगली सुबह संजना और मधु ने टेरेस पर जाकर तलाशी की तो वहां उन्हें कोने पर एक सोने का हार पड़ा हुआ मिला। उन्होंने वो हार एक करीबी मंदिर में जाके चढ़ा दिया और उस आत्मा की शांति के लिए बहुत दुआ की। मधु ने मंदिर के बाहर संजना से कहा कि मुझे उम्मीद है कि उस बेचारी आत्मा को अब सुकून मिल जाएगा। अब वो हमें खौफजदा नहीं करेगी। और उस दिन के बाद संजना और मधु के फ्लैट में कोई साया नमूदार ना हुआ और उनकी जिंदगी में खौफ खत्म हो गया। उस साए वाली लड़की को शायद अब शांति मिल चुकी थी।